बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स और मेरे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुहम्मद्रज़ाक़, आपका टीचर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रज़ाक़ जीनियस। तो आज मेरे लेक्चर का टॉपिक है पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड और मैसेज के लिए टेक्स्ट एरिया की फील्ड क्रिएट करना। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और जिन दोस्तों ने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है वो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स कीजिएगा। अगर कहीं पर आपको कोई फॉल्ट नज़र आता है तो वो भी आप मुझे मेंशन कीजिएगा ताकि मैं अपने फॉल्ट को दुरुस्त करूं। और अगर कहीं कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी मुझे बताएं ताकि मैं लेक्चर में इम्प्रूवमेंट लेकर आऊं। तो इसी के साथ हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों, आपने ये देखा था कि हमने ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था जिसमें फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम की फील्ड क्रिएट की थी। मैं इसको ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। ये ब्राउज़र की फ़ाइल थी। जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट थी। मैं ये आउटपुट की स्क्रीन का थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को और दोस्तों को वाज़े तौर पर नज़र आए। जो भी मैं कुछ करता हूँ वो वाज़े तौर पर नज़र आए। तो ये कॉन्टैक्ट का फॉर्म हम बना रहे हैं। इसमें फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए हमने फील्ड क्रिएट कर ली थी, जिसके अंदर हम फ़र्ज़ करें, ये देखें, मुहम्मद्रज़ाक़ मैंने नोट किया। अब इसके बाद मैं जो फील्ड क्रिएट करना चाहता हूँ वो है पासवर्ड की फील्ड। तो पासवर्ड की फील्ड क्रिएट करने के लिए मैं ये जो लास्ट नेम है इसके बाद पासवर्ड लिखूँगा। पासवर्ड लिखने के बाद इसके बाद फिर एक इनपुट की फील्ड क्रिएट करूँगा। इनपुट में अब जो टाइप है वो मैं पासवर्ड रख दूँगा, डबल कोटेशन के अंदर पासवर्ड। पासवर्ड रखने के बाद फिर मैं इस फील्ड का जो नेम है वो भी पासवर्ड लिख दूँगा। पासवर्ड लिखने के बाद इसको ब्राउज़र में सेव करके ओपन करता हूँ। देखते हैं कि हमारी फील्ड किस तरह की क्रिएट हुई है। जैसे कि मैंने रिफ़्रेश किया और ये देखें, पासवर्ड इस लास्ट नेम की फील्ड के आगे ही आ गया। तो इसको मैं नीचे लाने के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इससे पीछे वाली फील्ड के एंड पर ब्रेक का टैग जो है वो 2 दफ़ा लिखेंगे। 2 दफ़ा इसलिए लिखेंगे कि हम बीच में एक ब्लैंक स्पेस भी लाना चाहते हैं। अब जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो पासवर्ड है इसकी फील्ड अब नीचे आ गई है। पासवर्ड में P स्मॉल है तो मैं इसको भी ज़रा कैपिटल कर दूं ताकि ये देखें जी। अब मैं एक फ़ील्ड और क्रिएट करना चाहता हूं। वो फील्ड है कि ये पासवर्ड जब हम लिखते हैं तो उसके कन्फर्म पासवर्ड के लिए भी एक फील्ड होती है। इसलिए BR टैग 1 दफ़ा, फिर 2 दफ़ा लिखूँगा और इसके बाद लिखूँगा कन्फर्म पासवर्ड। कन्फर्म पासवर्ड लिखने के बाद इसी तरह फिर मैं इसी को ही कॉपी करके यहाँ लिख लेता हूँ। ये जो ऊपर पासवर्ड वाली फील्ड थी इसी को मैं कॉपी करके यहाँ लिख लेता हूँ। दोबारा लिखने के बजाय कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। इनपुट टाइप पासवर्ड, इसका भी पासवर्ड ही होगा, लेकिन नेम में हम लिख देंगे कन्फर्म पासवर्ड, यानी कि C पासवर्ड लिख देंगे। और इसके बाद ये भी हम देखते हैं कि ये जो पासवर्ड है ये कितना लंबा होना चाहिए। जब हमने ऐसे क्रिएट किया तो इसको सेव करके मैं ब्राउज़र में रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि ये कन्फर्म पासवर्ड भी बन गया। अब अगर यहाँ देखें, मैं ABCDEFGHIJKLMNOPQ यानी कि ये लिखता जाऊँगा तो आगे लिखा ही जाएगा पासवर्ड। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो भी कंट्रोल करूँ कि कितने हम करैक्टर जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते हैं। तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है मैक्स लेंथ। तो मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट के अंदर हम फ़र्ज़ करें मैक्सिमम जो लेटर्स हैं वो 10 दे देते हैं। अब ये मैक्स लेंथ की जो एट्रीब्यूट है ये हम यहाँ पर भी देंगे और इसी तरह हम कन्फर्म पासवर्ड के अंदर भी देंगे ताकि दोनों जगह पर ये जो इसकी लेंथ है वो वादे हो जाए और इससे ज़्यादा करैक्टर जो है वो ना इसके अंदर आ सके।
मसलन देखिए मैं लिखता हूँ ABCDEFGHIJK, ये देखेंगे के मैं प्रेस कर रहा हूँ लेकिन आगे नहीं आ रहा। तो मतलब 10 करैक्टर जो है ना इसने लिख दिए हैं, ये 10 करैक्टर लिख दिए हैं और उसके बाद नहीं लिख रहा। तो इस तरह हमें रेस्ट्रिक्शन भी लगानी चाहिए ABCDEFGHIJK, तो के नहीं लिख रहा, जे तक 10 लेटर होते हैं, तो 10 लेटर तक इसकी मैक्सिमम लेंथ हो गई है। इसके बाद पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड भी हमने लिख लिया। अब मैं एक फील्ड क्रिएट करूंगा टेक्स्ट एरिया की, कि हम आमतौर पर फॉर्म में किसी को मैसेज करना हो तो उसके लिए एक फील्ड क्रिएट करते हैं। और मैसेज के लिए जो फील्ड क्रिएट करेंगे उसमें क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरा बायोडाटा लिख सकते हैं, पूरा एक ऐसे लिख सकते हैं, तो वो लिखने के लिए एक टैग होता है टेक्स्ट एरिया। ये देखें जी, ये टैग है, इसी टैग को हम क्लोज भी करेंगे। तो टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर लिया। क्लोज करने के बाद अब अगर मैं इसको सेव करूं और सेव करने के बाद ब्राउज़र में रिफ़्रेश करूं तो देखें ये हमारे पास एक मैसेज का बॉक्स भी क्रिएट हो गया। लेकिन ये मैसेज का बॉक्स उसी पासवर्ड के कंफर्म पासवर्ड के बाद आया। तो हम इसको नीचे कैसे लाएंगे? जैसे कि आप जानते हैं कि BR का टैग हमें लगाना होगा, तो ये फिर नीचे आ जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए मैसेज का टैग, मैसेज का जो बॉक्स है वो नीचे आ गया। इस मैसेज के बॉक्स में अगर हम कोई लिखें, जैसे माय नेम इज़ मोहम्मद रज़ाक, मैं ये लिखता हूँ आई लिव इन गुजरात, आई एम ए टीचर ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये जब मैंने लिखा तो ये साथ देख सकते हैं कि स्क्रॉल बार बन गया। इस स्क्रॉल बार की मदद से हम इसको ऊपर नीचे ला सकते हैं जितना भी हमने लिखा है। और यहाँ पर ये इसको रीसाइज़ करने का भी बटन है, हम रीसाइज़ करके छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये जो रीसाइज़ करने का ऑप्शन है इसमें, और इसी तरह इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टली इसकी लंबाई बढ़ाना, वर्टिकली बढ़ाना, और इसकी पहले से विड्थ अगर हम ऐसे ही रख लें कि जिसके अंदर हम मैसेज वगैरह हमारा पूरा आ जाए, तो वो कैसे कर सकेंगे। तो देखें जी, ये टेक्स्ट एरिया हमने लिखा। टेक्स्ट एरिया के अंदर हम कुछ एट्रीब्यूट्स लिखेंगे, जैसे रोज़। फर्ज करें हम अपने रोज़ जो हैं वो 15 रो रखना चाहते हैं अपने बॉक्स की, और जो कॉलम है 30 कॉलम रखना चाहते हैं। तो ये 2 एट्रीब्यूट लिखने के बाद हम सेव करते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो रिफ़्रेश करने पर देखें कि हमारा यही वाला जो बॉक्स है वो कितना बड़ा हो गया, यानी कि 15 रोज़, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया। मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूं, 15 से मैं 10 पर आ जाता हूँ, ताकि इतना बड़ा ये बॉक्स ना हो कि हमारी स्क्रीन से बाहर निकल जाए। तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। देखें जी, इतना कम करने पर भी ये बहुत बड़ा है। अभी मैं इसका साइज़ ओवरऑल अपने वेब पेज का जो साइज़ है वो थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें इकट्ठी नज़र आएँ। तो ये देखें जी, हमने मैसेज लिख लिया, मैसेज का बॉक्स बना लिया, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड भी हमने बना लिया। अब पासवर्ड में आप जो कुछ भी लिखेंगे वो डॉट में लिखा जाएगा, क्योंकि इसकी टाइप जब हम पासवर्ड लिखते हैं तो इसके अंदर एक ऐसा फीचर आ जाता है कि जो पासवर्ड हम लिखेंगे तो वो कोई देख नहीं सकेगा, बल्कि वो डॉट में आएगा। तो सिक्रेसी को होल्ड रखने के लिए ये इसके अंदर फीचर होता है। इसी तरह कंफर्म पासवर्ड में भी ये चीज़ है, जो भी हम लिखेंगे वो ऐसे डॉट में आएगा। और मैसेज में हम जो कोई लिखेंगे वो उसी तरह नज़र आएगा, जैसे ये देखें मैंने लिखा और इसको मिटा दिया। अब मैसेज के अंदर हम चाहते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो इससे ज़्यादा ना बढ़े। अगर हम इसकी हाइट को बढ़ाना चाहें तो वो बढ़ा लें, लेकिन इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज ना हो, ताकि हमारे फॉर्म की ओवरऑल जो लुक है वो चेंज ना हो। तो इसके लिए हम इसको कैसे करेंगे, इसका जो रीसाइज़ है इसको हम रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टली रीसाइज़ ना हो, बल्कि ये वर्टिकली रीसाइज़ हो जाए जितना भी हम करें। तो इसके लिए मैं अपने इसी टैग में आऊँगा। सबसे पहले तो मैं जैसे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में मैंने नेम लिखा, तो इसका भी मैं नेम लिखूँगा।
नेम का एट्रीब्यूट इसलिए लिखते हैं कि बाद में जब हमने जावास्क्रिप्ट का कोड इसके लिए लिखना है तो उसमें ये नेम का जो भी नाम लिखा होगा ये इस्तेमाल होगा। तो मैं इसको मैसेज का नाम दे देता हूँ, और मैसेज के बाद ये जो कॉलम्स और रोज़ की तादाद मैंने लिखी है, और इसके बाद मैं इनलाइन CSS यूज़ करूँगा, यानी कि स्टाइल लिखूँगा, और स्टाइल लिखने के बाद डबल कोटेशन के अंदर एक एट्रीब्यूट इसका होता है, एक वैल्यू होती है स्टाइल की, रीसाइज। तो रीसाइज लिखने के बाद इसमें मैं लिख दूँगा नन। देखें जी, ये नन मैंने लिख दिया। इसको मैं सेव करता हूँ और ब्राउज़र में इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। जब मैंने रिफ़्रेश किया तो अब इसमें रीसाइज़ का ऑप्शन ख़त्म हो गया, यानी कि अब मैं इस डब्बे को ना बड़ा कर सकता हूँ ना छोटा कर सकता हूँ। इसमें जब मैं कुछ भी लिखूँगा, ये देखें मैं लिख रहा हूँ, यानी कि मुख्तलिफ लाइन भी मैं छोटी फ़िलहाल रख रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लिखूँ। और जब मैं ये लिखने के बाद एंटर करता हूँ तो राइट साइड पर स्क्रॉल बार यहाँ पर आ गया, लेकिन मैं इसको रीसाइज करके डब्बे को छोटा बड़ा नहीं कर सकता। अगर मैं किसी लाइन में लिखता जाता हूँ, यानी कि ये डमी सा डाटा मैं लिख रहा हूँ, ऐसे लिखता जा रहा हूँ, ये स्क्रॉल बार तो है, तो इसी तरह ये अपना वर्ड रैप करते हुए यानी कि आगे वाली लिखाई नेक्स्ट लाइन पर आ जाती है, और जो स्क्रॉल बार है वो उसको जगह तो दे रहा है आगे लिखने की, लेकिन ओवरऑल बॉक्स जो है वो हम ना डिक्रीज़ कर सकते हैं उसका साइज़, ना ही इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने इसकी प्रॉपर्टी ये लगाई थी, स्टाइल रीसाइज इज इक्वल टू नन। अगर मैं यहाँ नन की जगह वर्टिकल लिख दूँ, वर्टिकल लिखूँगा और सेव करूँगा, और इसके बाद इसको रिफ़्रेश करूँगा, अपने इस बॉक्स को रिफ़्रेश करूँगा, तो अब देखें यहाँ पर रीसाइज का ऑप्शन आ गया, लेकिन ये रीसाइज के ऑप्शन के साथ जो एरो है वो वर्टिकली आ रहा है, यानी कि ये इस तरह से नहीं आ रहा कि मैं इसको खींच के ये वर्टिकली तो मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन हॉरिजॉन्टली छोटा बड़ा नहीं कर सकता। इसी तरह अगर हम यहाँ वर्टिकल की जगह पर हॉरिजॉन्टल लिख दें, हॉरिजॉन्टल लिखकर मैं इसको सेव कर दूँ और रिफ़्रेश करूँ, तो फिर ये यहाँ पर देखें अब जो रीसाइज का ऑप्शन आया इसमें एरो हॉरिजॉन्टली आ रहा है, अब वर्टिकली नहीं आ रहा। अब मैं इसको हॉरिजॉन्टली तो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ, लेकिन वर्टिकली नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं अपने इस फ़िलहाल जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली है इसको मैं सिर्फ नन ही रखूँगा। मैं इसकी कोई भी सेटिंग तब्दील नहीं करना चाहता, ना ही वर्टिकली ना ही हॉरिजॉन्टली इसको रिसाइज करना चाहता हूँ। तो इसी तरह ही मैं रखूँगा, इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे बॉक्स में अब रीसाइज का ऑप्शन नहीं है, लेकिन जब मैं इसमें लिखूंगा तो ये बॉक्स ऑटोमेटिकली इसके साथ स्क्रॉल बार आ जाएगा, और स्क्रॉल बार की मदद से आगे स्पेस इसमें लिखने की आती रहेगी। स्टूडेंट्स, आज आपने ये सीखा कि पासवर्ड की फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं, कंफर्म पासवर्ड की कैसे क्रिएट करते हैं, और इसी तरह जो मैसेज हमने किसी को सेंड करना होता है उसका बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।